क्या अस्थमा को जड़ से खत्म किया जा सकता है? क्या सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज आना, गड़गड़ होना, छाती में बंदिश सा लगना या थोड़ा सा चलते ही सांस का फूल जाना, कफ आना, इन समस्याओं को सच में जड़ से खत्म करना पॉसिबल है या नहीं? या सिर्फ आप इसको मैनेज कर सकते हैं और पूरा जीवन आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में आज बने रहिए, क्योंकि मैं डिटेल से विद प्रूफ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है और उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ हमें एक बात जाननी है, जब हम सांस लेते हैं तो प्रोसेस क्या होता है? हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं और वो विंड पाइप के थ्रू अंदर जाती है, और जब वो सांस अंदर जाती है तो आगे जो हमारे लंग्स हैं उसमें बढ़ जाती है। इसको आप आसान तरीके से कुछ ऐसा समझे, हमने पेड़ देखा है ना, जो पेड़ होता है उस पेड़ को उल्टा कर दो, जो तना है वो तना हमारा ये एयरवेज है, यानी हमारा ट्रैकिया है, जहाँ से हवा अंदर जाती है। हवा अंदर जाने के बाद आगे जो पेड़ है वहाँ पे डालियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं। इसी तरीके से हमारे लंग्स में आगे बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से होते हैं, और जब ये हवा अंदर जाती है तो अंदर जाने के बाद ये ब्रोंकाइस तक जाती है, एल्वोलाई तक जाती है, और एल्वोलाई का काम होता है उस ऑक्सीजन को ब्लड में देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके बाहर निकाल देना। लेकिन जिस व्यक्ति को अस्थमा की समस्या होती है उसके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा होता, इसमें बीच में विघ्न आ रहा होता है, डिस्टर्बेंस आ रही होती है। क्या आ रहा होता है मैं आपको समझाता हूँ कि एयरवेज से तो हवा चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है, लेकिन आगे वो नहीं जा पाती है क्योंकि ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। आप ऐसा समझें कि सांस लेने वाला एक पाइप है जिसके अंदर सूजन आ गई। अब सूजन आ गई यानी वो मोटा हो गया, हमें दिखता है वो मोटा हो गया, लेकिन उसके मोटे होने की वजह से, फूलने की वजह से क्या होगा, जो सांस लेने की जगह, मान लीजिए ये पाइप है, अब इसमें सूजन आ गई तो सूजन कैसे आएगी? यहाँ अंदर वाली जो लेयर है वो सूज जाएगी, जिसकी वजह से जो जगह है वो कम बच जाएगी। कम जगह बचने की वजह से हमारी जो सांस है वो बड़ी मुश्किल से अंदर बाहर आ रही होती है, यानी बहुत कम मात्रा में। और समस्या सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही, इसके साथ एक और समस्या आती है, वो है म्यूकस की लेयर बन जाना, यानी ऑलरेडी जगह कम रह गई थी, उसके साथ एक और लेयर बन जाती है, वो होती है म्यूकस यानी बलगम की लेयर। अब जब ये दो लेयर बन जाती हैं तो जो हवा जाने का जो स्पेस है वो बहुत संकुचित, बहुत छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से एल्वोलाई तक प्रॉपरली एयर उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी पहुंचनी चाहिए, जिसकी वजह से सांस फूलना, घबराहट होना, अचानक से पसीने आने की समस्या का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है जब उसे अस्थमैटिक अटैक आता है या वो थोड़ा सा चल लेता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका इलाज हमें क्या चाहिए या क्या होता है, तो आप सब कहेंगे कि सर वो जो इन्हेलर होता है हम उसका यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही। अगर किसी को अस्थमैटिक अटैक आ रहा है तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए वो बहुत अच्छा है, आपको लेना चाहिए कि जब स्थिति आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है तो वहाँ पर आप इन्हेलर का प्रयोग ज़रूर करें। लेकिन क्या इन्हेलर आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है? जवाब आपके पास खुद आ गया है। सेम जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, क्या उससे आपकी समस्या जड़ से खत्म हुई है? जवाब आपके पास है ना, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई और कैसे हो सकती है, इसको इसी वीडियो में जानेंगे। तो इस समस्या के जो साइन एंड सिम्टम दिखते हैं उसके पीछे का रीजन हमने जान लिया, ये हमें अच्छे से समझ आ गया। लेकिन ये समस्या हो क्यों रही है, इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह है, मैं बताता हूं। देखो, अस्थमा की प्रॉब्लम के ज़्यादातर जो रीज़न है वो देखने को क्या मिलते हैं। सबसे पहला हमें एक रीज़न देखने को मिलता है जेनेटिक, यानी अगर किसी परिवार में दादा को, दादी को, माता को, पिता को अस्थमा की समस्या रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके परिवार के किसी बच्चे में भी इस समस्या का सामना उस बच्चे को करना पड़ सकता है या उनसे ये समस्या उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कारणों की बात करें कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे परिवार में तो किसी को नहीं थी ये प्रॉब्लम, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला कारण है पॉल्यूशन, यानी आपके आसपास का वातावरण। इसी के साथ बहुत सारे और रीज़न जुड़ जाते हैं, जैसे डस्ट, कुछ केमिकल पार्टिकल्स या पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, दोनों ही बहुत बड़े कारण हैं। क्योंकि इन सभी कारणों के साथ अगर आप ध्यान दें तो हो क्या रहा है, सांस के द्वारा हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स जा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और हमारी बॉडी में एक
सिस्टम होता है जिसको हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम, जो ऐसे तत्व से लड़ाई करता है, यानी ऐसे तत्व को हमारे शरीर में जाने से रोकता है। अब वो रोकता कैसे है भाई? उसके हाथ पैर तो है नहीं ना जो वो पकड़ लेगा, तो वो क्या करता है, वो आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है, साथ ही साथ म्यूकस की लेयर बढ़ा देता है, ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल है वहीं पे स्टिक हो जाए, यानी चिपक जाए और बलगम के थ्रू वो बाहर आ जाए। और इसी वजह से सामने वाले व्यक्ति को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे वातावरण के कारण, पॉलन ग्रेन्स के कारण, डस्ट के कारण, केमिकल पार्टिकल्स के कारण जब वो समस्या ट्रिगर होती है तो उसे सांस लेने के साथ साथ खांसी उठती है, घबराहट हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। और जब ये समस्या लगातार चलती रहती है तो सांस लेने में छाती में से सीटी जैसी आवाज का अनुभव होता है। ये सभी साइन एंड सिम्टम्स और रीजंस हैं आपके अस्थमा के। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इसको सच में जड़ से खत्म किया जा सकता है, पॉसिबल है, या सिर्फ इसको मैनेज किया जा सकता है, बस दवाई खाओ और जियो, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा इसको काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना तो ये गलत होगा, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो आपकी इम्यून सिस्टम के साथ आ गई है। ये सिर्फ तभी ठीक की जा सकती है अगर हम इम्यून सिस्टम को 100% ठीक कर दे तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है और अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो उसको 100% ठीक कर दे, लेकिन 90% तक आपकी समस्या को ठीक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मेरा काम है सच बताना। मैं आपको झूठ कह दूं 100% ठीक किया जा सकता है, ये गलत होगा, क्योंकि 100% ठीक नहीं किया जा सकता। अगर हमारी बॉडी में कोई गड़बड़ हो गई है तो उसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, ताकि इस समस्या का सामना एक व्यक्ति को ना करना पड़े और वो एक स्वस्थ जीवन जी सके। और 90% भी जो मैं कह रहा हूँ वो कैसे ठीक कर सकते हैं मैं बताता हूँ। असल में होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपकी इस समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने तो मेडिसिन लिए हैं, हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, हमें तो रिलीफ नहीं मिला। अगर आपके मन में यही सवाल है तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। असल में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिन हैं। अब किस व्यक्ति को कौन सी मेडिसिन बेस्ट रिजल्ट देगी ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कौन सी मेडिसिन से आपको जो रिजल्ट है काफी अच्छे मिलते हैं और आपके इस समस्या को वो जड़ से खत्म करने में बेस्ट रोल निभाती है, इसको जानने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो यहाँ यानी भारत होम्योपैथी में जब एक पेशेंट आता है तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हमारे जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से उनको मेडिसिन देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं भाई, हम इंसान है, भगवान नहीं, परफेक्ट नहीं है ना। हम अपने पेशेंट के साथ लगातार टच में रहते हैं, ताकि अगर उसकी जो समस्या है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही या कम इंप्रूवमेंट हो रहा है या उसको किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, तो हमारे डॉक्टर्स उसकी मेडिसिन को फटाफट से अपग्रेड करते हैं और उनको दूसरी मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनका रिजल्ट है वो उनको बहुत ही शानदार मिलता है और कुछ ही महीनों में उनकी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। साथ ही साथ यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जो समस्या है ये क्यों इतनी कंट्रोल हो जाती है, खत्म हो जाती है इस हद तक, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन समस्या की जड़ पर जाके काम कर रहे हैं, वो आपकी समस्या को दबा नहीं रहा। यानी जब आप मेडिसिन छोड़ भी देते हैं तो वो रिलीफ आपके शरीर में बना रहता है काफ़ी हद तक। और अगर आप हमारे बताए हुए डॉक्टर्स के डाइट शेड्यूल, एक्सरसाइज के रूटीन को फॉलो करते हैं तो ये रिजल्ट काफ़ी लंबा चलता है। क्योंकि देखने को क्या मिलता है कि कुछ लोगों के ईटिंग हैबिट्स बहुत बैड होते हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स बैड होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दोबारा एग्रावेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप हमारे ट्रीटमेंट के साथ इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो आप अपनी इस समस्या को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं और एक हेल्दी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हो सकता है आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हो तो आप उन्हें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डिटेल में बात कर सकते हैं, अपनी सारी समस्याओं का समाधान उनसे जान सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिली होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा की समस्या है और उनके सवाल ही मन में घूमते रहते हैं कि क्या इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता
सकता है या नहीं, उनको इसका जवाब मिल सके और वो अपनी समस्या को काफ़ी हद तक ख़त्म कर पाएँ। इसी के साथ आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।